नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube तक जस्टिस तक चैनल में। आपको हमारे वीडियो का बेसब्री से इंतजार है। एनटीटी के अभ्यर्थी विशेष रूप से कल से हमें लगातार फ़ोन, मेल्स और मैसेजेस किए जा रहे हैं। क्यों न हो, क्योंकि अब जो एनटीटी का जो केस है वो केवल एनटीटी का केस ही तो रह गया है। जम्मू वाले ऑलमोस्ट सीन से बाहर हो चुके हैं और जो एनसीटी वाले हैं वो भी सीन से ऑलमोस्ट बाहर हो गए हैं। अब रहे हैं मित्रों केवल जो एनटीटी के अभ्यर्थी हैं, 2 वर्षीय डिप्लोमा वाले। कई लोग किसी प्रकार के बहकाव में आ रहे हैं। कई लोग जो हैं बिना तथ्यों को जांचे परखे कि हमारे यहाँ पर रिट लग गई है, नोटिस जारी हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना जम्मू वाले प्रकरण में और ना ही एनसीटी वाले प्रकरण में। हम रोज देखते रहते हैं। केवल जो एनसीटीई वालों का इश्यू है वो इस समय गरमा रहा है। मित्रों, एक कहावत है ना, एक सियार था, वो गांव में पहुंच गया, गांव से अचानक जो है शहर में पहुंच गया। वहां पर एक रात्रि में धोबी की जो टकसाल थी, रंग भरा हुआ था, उसमें वो गिर गया और गिरने के बाद वो लाल रंग से, पीले रंग से, हरे रंग से ओत प्रोत हो गया। उसने देखा कि शीशे में अपना चेहरा देखा, अलग ही दिख रहा था। जा करके और चढ़ गया और कहने लगा कि रंग आ गया मैं नीले रंग से, कितनी बढ़िया हो गई बात, जंगल में पशुओं को ठगने का नुक्सा ये आया हाथ। यहीं पर, यहां पर भी यही हो रहा है। आपको शुरू से ही, आपको ही नहीं, इन प्रकरणों में नॉर्मली बहुत सारे लोग जो हैं इन्वॉल्व होते हैं और सही इंफॉर्मेशन के अभाव में आप लोग भी रंगे सियार की भांति कई बार चीटिंग के शिकार हो जाते हैं। उसको राजा मान बैठे और हाथी उसके कानों से जो है अपना हवा कर रहा है, शेर उसकी रखवाली कर रहा है, सुरक्षा प्रहरी के रूप में, बंदर भालू ये सब उसको थालों में कोई चाय दे रहा है, कोई बिस्किट दे रहा है, कोई जंगल के फल फ्रूट ला करके और दे रहा है। तो बाद में जब सियारों का एक झुंड उधर से आया तो उन्होंने जो है हुक्की हुक्की करना शुरू कर दिया। तो ये जो रंगा सियार जो राजा बन के बैठा हुआ था, इसने भी हुक्की हुक्की करना शुरू कर दिया अपनी जाति के अनुसार, और वो पकड़ा गया और उसको शेर ने एक ही झटके में मार करके और उसका नाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। यही बात होती है। आप लोग इस दुनिया में, मैं देखता हूं कि हम लोग कभी जो है किसी के बहकावे में आ जाते हैं, कभी किसी नीम हकीम के बहकावे में आ जाते हैं, कभी खिसके में आ जाते हैं और अनावश्यक रूप से पैसे बर्बाद करते रहते हैं। मेरा आपसे नंबर निवेदन है कि आप जो है एनसीटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी ही श्योरिटी है, बाकी की श्योरिटी होने के चांसेस, क्योंकि आप लोगों ने फाइल ही नहीं करे हैं, ना किसी ने रिव्यू लगाया है। बेसिकली कोई कहते हैं हमने रिव्यू लगा दिया, अरे भाई रिव्यू नहीं लगा है अभी तक। अगर रिव्यू लगता है तो उसी बेंच में लगते हैं जिस बेंच ने उसको खारिज किया है। तो प्रकरण अभी भी आप लगा सकते हैं चाहे तो, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीटी वाले भी लगा सकते हैं। यदि कोई कहता है कि हम नोटिस जारी हो गए तो हमें बताइए ना, नोटिस किस डेट में जारी हुए और उसका रिट पिटिशन नंबर हमको दीजिए, हम कंफर्म करके बताते हैं आपको। भाई हाईकोर्ट की वेबसाइट है, इसमें बड़ी आसानी से आप जा सकते हो। हाईकोर्ट की जो वेबसाइट होती है, हमारा मोबाइल उधर है, हम बताते हैं। इसमें आप सीधे इंटरनेट पे जाइए, इंटरनेट पे जाकर के और आप जो है केस स्टेटस डालिए, केस स्टेटस डालते ही राजस्थान हाईकोर्ट आ जाएगा स्क्रीन पर, उसको आप क्लिक करिए। तो उसमें फिर ऊपर आपका जो पूरा एक टेबल आएगी, उसमें आप केस नंबर को क्लिक करिए। केस नंबर को जब आप क्लिक करेंगे तो फिर पूरी सीन खुल जाएगा। उसमें आप अब केस टाइप डालिए, जैसे आपका जो है रिट, सिविल रिट पिटिशन है, ये 52 नंबर पर लिस्टेड आएगी। 52 नंबर पर सिविल रिट डालिए, 52 नंबर पर ले जाइए कर्सर को और वो आप जो है उसमें आ जाएगा अपने आप। उसके बाद में आप उसमें अपना केस नंबर डाल दीजिए, ईयर डाल दीजिए और एक कैप्चा आएगा, उसके नंबर फिल कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, आ जाएगा। बहुत आसान है। इसको लेकर के अगर नोटिस नीचे उसमें पूरा डिटेल आ जाता है कि इसमें नोटिस जारी हो गए हैं या डिफॉल्ट में है या फिर ऑब्जेक्शंस के अंतर्गत पड़ा हुआ है या कोई ऑर्डर हुए हैं, ऐसा हमको प्रूफ के साथ भेजिए।
ये खाली जो है वो रंगा सियार वाली कहानी गढ़ करके हमको मत भेजिए मेल पर कि नहीं आप ये गलत कह रहे हो, ये गलत कह रहे हो, हमें प्रूफ दीजिए। हम तो रोज हाईकोर्ट जाते हैं, देखते हैं, नथिंग इज देयर। कल एनसीटी वालों का जो प्रकरण है उसकी डेट है, अभी कॉज लिस्ट हमने देखी नहीं है, शाम तक शायद कॉज लिस्ट आ जाए। हम कल हाईकोर्ट जाएंगे डेफिनेटली, एंड वी विल अटेंड द केस, डोंट वरी। और जो भी डेवलपमेंट होंगे कल, डीबी में लगा हुआ मैटर, डीबी का मैटर है ये, और जो जज हैं इसमें बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेंच जो है बहुत अच्छी है, ये आपके लिए बहुत ही एक, जैसे कहते हैं ना आप खुद खुश किस्मत हो, इसलिए बेंच अच्छी है। बेंच अच्छी, सभी बेंच अच्छी होती है, हम ये नहीं कहते कि कोई न्यायालय से हम जो है ना इंसाफी की उम्मीद करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक टेंडेंसी होती है, कई ह्यूमन बीइंग्स जो है किसी चीज को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, कई किस दृष्टिकोण से देखते हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी होता है, बहुत से अधिकारी जो है बहुत ही टफ होते हैं, रफ टफ होते हैं, बहुत से अधिकारी स्टाफ के साथ, क्लास 4 कर्मचारी के साथ भी बड़े प्यार से, बड़ी निम्रता से पेश आते हैं। तो ये एक ह्यूमन नेचर होती है, इसको आप ना तो जजेस के ऊपर आप इसको पूरी तरह से परख सकते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के ऊपर, ना इवन कई प्राइम मिनिस्टर्स बहुत लिबरल होते हैं, कई प्राइम मिनिस्टर बहुत टफ होते हैं। हर एक कंट्री का ये सिस्टम है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो आप लोग चिंता नहीं करें, धैर्य रखें, तसल्ली रखें। आज का वीडियो हम इतना ही बनाएंगे कि आप लोग जो है मोटिवेटेड रहें, डिमोटिवेटेड बिल्कुल ना रहें, और लोगों की अफवाह में ध्यान ना दें, जब तक कंक्रीट चीज होनी चाहिए आपके पास में। यदि आप केस फाइल करते हैं तो देयर शुड बी ए नंबर, देयर शुड बी ए नोटिस, देयर शुड बी एन ऑर्डर। एंड आजकल तो हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन एवरीथिंग इज अवेलेबल। फिर भी आप यदि रंगे सियार की तरह से जो है चीटिंग के शिकार हो जाते हो, तो फिर तो शेर आपके ऊपर आक्रमण ही करेगा, आपको लोग चीट करते रहेंगे, आप फीस के नाम पर आप जो है बर्बाद होते रहोगे। इसलिए आप हमसे कांटेक्ट करें, डायरेक्ट करें, आके करें, मेल पे करें, हम आपको रिप्लाई देंगे। हम जाकर के वहां पर फाइल देखते हैं बाकायदा, और फिर हम जो है आपको अपडेट करते हैं। हमारी जो अपडेटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑलमोस्ट बहुत सही होती है, सटीक होती है, यही हमारा प्रिंसिपल है। क्योंकि हम इन सब चीजों के लिए छोटे मोटे लीगल नोटिस हो गए, छोटी मोटी एप्लीकेशन आपकी बना दी, छोटा मोटा नोटिस बना दिया, इसके लिए आई डोंट चार्ज, बिकॉज आई फील माई प्लेजर कि हम किसी की विक्टिमाइज लोगों की हम जो है मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भरपूर, इसमें हमको आनंद आता है। दैट इज अ ह्यूमन नेचर। अभी आपको मैं एग्जाम्पल दूं, मेरी कॉलोनी में अभी क्या हुआ था, मेरी कॉलोनी जो है यहाँ जहां हम रहते हैं, मेरे ऑफिस के आसपास के एरिया में, पिछले 6 महीने से कम 40 या 50 मंकीज ने जो है कब्जा कर लिया था। सारे फल फ्रूट के पेड़, सारे जो छत पे जो भी कपड़े हैं वो ले जा के, सुखाने वाले कपड़े ले जाते थे, सब्जी खा जाते थे, पेड़ों की टहनियां तोड़ देते थे। अब तो ऐसी हालत हो गई थी कि बच्चों को काटना शुरू कर दिया था, किसी ने लीड नहीं ली, सब लोग अपने आराम से मस्ती से लठ बजाते रहते थे मॉर्निंग इवनिंग में। 2 4 5 10 दिन तक जो है मैंने भी लठ बजाए, मैंने भी उनका मुकाबला किया। तो काटने के लिए भी आते हैं, ये सभी ने आप देखा होगा आपकी कॉलोनीज में भी। इसका एक तरीका है। चलो वो इश्यू खत्म होकर के हम इस इश्यू पे आते हैं थोड़ा सा। मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको लीगल एड्स की जरूरत होती है और किस प्रकार से आप जस्टिस प्राप्त कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने नगर निगम जो है उसका एक नंबर लिया, कंप्लेंट नंबर दर्ज किया और उस पर एक कंप्लेंट दर्ज करवा दी। उसने कुछ कार्रवाई नहीं करी, उसके नेक्स्ट जो है अधिकारी था उसको यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करा दी। एक कंप्लेंट हमने, मुख्यमंत्री पोर्टल होता है मित्रों, सभी चीजों की कंप्लेंट होती है, इसमें पुलिस अधिकारी का हरेसमेंट है, चाहे ये मंकी प्रॉब्लम है, चाहे और कोई प्रॉब्लम है, वट एवर इट बी, 181 ये मुख्यमंत्री का हेल्पलाइन नंबर है। सभी जगह यही नंबर होता है ऑलमोस्ट किसी भी स्टेट में। 181 पे आप कंप्लेंट करिए, कार्रवाई होती है। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं, तो हमने क्या किया, जो निगम के जो कमिश्नर हैं उसको हमने एक चिट्ठी अपने लेटर हेड के ऊपर थमा दी। 5 7 दिन बाद में हमारे यहाँ पर जो पिंजरा लग गया। पिंजरा लगते तीन मंकी जो एजड थे, जो मैच्योर थे, बड़े थे, जो दादा थे, उनके नेता थे, लीडर्स, इनमें भी लीडर्स होते हैं, जानवरों में भी। नेताओं में जो लीडर होते हैं वो अलग होते हैं और जानवरों में भी लीडर होते हैं, क्लियर। तो वो लीडर्स को हमने पकड़ लिया, बस उसके बाद में सब जो है छुटकारा मिल गया। अभी कॉलोनी शांति, हमको साधुवाद दे रहे हैं। तो ये सोशल सर्विस है, हमको ये सब सोशल सर्विसेज भी करनी चाहिए। एनीवे, इसलिए मैंने कहा कि आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, जस्टिस तक की लड़ाई लड़ें। यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आइए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड दूंगा, बिकॉज आई नो सफरिंग क्या होती है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा है और मैंने अब वकालत के रूप में जजेस का भी एक्सपीरियंस देखा है, कोर्ट्स के भी मैंने एक्सपीरियंसेस लिए हैं। सो हम बिल्कुल जैसे बाहर हैं वैसे ही अंदर हैं, किसी प्रकार का जो है लाग लपेट नहीं है। नारियल के पानी की तरह से अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बाहर से हम थोड़े कभी कभार टफ भी बन जाते हैं। इसलिए डोंट वरी, हैव फेथ इन गॉड।
और 6 तारीख कल का इंतजार करिए एनटीडी वाले अभ्यर्थी, हम इवनिंग में आपको बताएंगे कि क्या अपडेट्स होते हैं। और लेट अस होप कि पॉजिटिव होगा सब कुछ। अपने आप को फिट रखें, सर्दियां शुरू हो गई हैं, फिजिकली फिट रहें, मेंटली अलर्ट रहें और योगा और प्राणायाम करके और स्पिरिचुअली हाई रहें। योर फेस शाइनिंग शुड कम अप, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, सी यू, बाय बाय।